त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। श्रीमित्रेश्वरपूजिताब्जचरणां श्रीसिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गतनिग्रहागमनुतां पाखण्डविध्वंसिनीं सप्तास्याङ्कितनिग्रहेश्वर हृदि प्राकाम्यसञ्चारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवतीं श्रीनिग्रहेशीं भजे। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। समुपस्थित श्रद्धालुओं, हमसे पूर्व आचार्य वीएन शर्मा जी, बीपी शर्मा जी, क्षमा चाहते हैं, हाँ, बलदेव प्रसाद शर्मा जी, आप सबों को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, इस श्लोक के आधार पर मोक्ष धर्म के विषय में बड़ी सरल शब्दावली में बता रहे थे, जिसको समझना एक सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति के लिए भी सरल हो जाएगा। और
उनके कथन को आपने पता नहीं कितने ध्यान से सुना, लेकिन हमने तो सुना। और एक अभिभावक की शैली में उन्होंने आपको बताया, जैसे कोई पिता पुत्र को बताए या अध्यापक शिष्य को बताए, इस शैली में उन्होंने बताया। समयाभाव के कारण थोड़ा शीघ्र प्रस्थान कर गए वो, और उनसे हमारा पूर्व परिचय तो नहीं था, आज ही उनसे परिचय हुआ इस स्थान पर, और हमें अच्छा लगा उनसे भेंट मुलाकात करके। कमरे पर भी कुछ 5-10 मिनट संवाद हुआ था। तो उन्होंने जो बातें आपको कही, उन्हीं बातों को उपजीव्य रखते हुए हम उनका विस्तार करेंगे। जिन प्रसंगों पर वो बता रहे थे, उन्हीं प्रसंगों को उपजीव्य रखते हुए शास्त्रीयता के आधार पर जो हमारी प्रज्ञा अंतः प्रेरणा से प्राप्त होगी, उसके आधार पर हम कुछ वक्तव्य देंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता की स्तुति में, उसकी प्रशंसा में, उसके महात्म्य में एक बहुत ही आह्लादक बात कही। गाय, बछड़ा, ग्वाला और दूध, गौ, वत्स, गोपाल, दुग्ध, इस प्रकार का उन्होंने भाव रखा है। गाय कौन है? सभी वेद मंत्र ही गौ हैं, उपनिषद गौ हैं। ऐसे वेद में तो कर्मकांड इत्यादि भी है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, लेकिन उपनिषद प्रधानता से ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं। और नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया, उन्होंने श्लोकार्थ बताया, उसको हम पूर्ण कर देते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। तो वह ज्ञान क्या है? आधुनिक शिक्षा को ज्ञान कहें, गाड़ी चलाना भी एक विद्या है, कला है, वो ज्ञान है। उसको गाड़ी चलाने का ज्ञान है, किसी को भोजन बनाने का ज्ञान है, किसी को युद्ध लड़ने का ज्ञान है, किसी को गीत संगीत का ज्ञान है। यहां पर ज्ञान शब्द जिस तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ईश्वरीय स्वरूप को समझते हुए तद्रूप हो जाना। नदी को समझ लिए, सागर को समझ लिए, फिर नदी और सागर के संगम को समझ लिए, जीव को समझ लिए, परमात्मा को समझ लिए, दोनों के मध्य जो मोक्ष का संबंध है उसको समझ लिए। ये ज्ञान यहाँ पर परिलक्षित हुआ। और जो व्यक्ति इस प्रकार का अनुसरण करता है, साधना करता है, उसको कहीं बाहर जाकर पढ़ना नहीं पड़ता। कालेनात्मनि विन्दति, उस ज्ञान की अनुभूति, उस ज्ञान का प्रादुर्भाव हृदय में ही स्वतः हो जाता है। क्यों? वह ज्ञान हृदय में पहले से विद्यमान होता है। अज्ञान और अविद्या के कारण उस पर एक परत चढ़ जाती है। जैसे ऐनक है, दर्पण है, आप दर्पण को बाहर रख दें, 2-4 दिनों के बाद उस पर धूल जम जाएगी, तो उस पर हम जब अपना चेहरा देखेंगे तो प्रतिबिंब स्पष्ट पता नहीं चलेगा। तो स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए क्या करना पड़ेगा? उस धूल को साफ करना पड़ेगा। तो दर्पण की क्षमता में तो कोई समस्या नहीं है, उसके ऊपर जो आवरण चढ़ गया, धूल चढ़ गई ना, उसको हटाना है। आवृतन ज्ञानमेति, ज्ञान आवृत हो जाता है अविद्या के द्वारा। ज्ञान है पहले से 2 प्रकार के ज्ञान, एक अधीत ज्ञान, एक अनुभूत ज्ञान। अधीत ज्ञान क्या है? जो हमने पढ़ा, धर्मशास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करके जो हमने प्राप्त किया। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम एतद् वेदानुशासनम। वेद भगवान अनुशासन व्यक्त करते हैं। आइए विराजी। वेद भगवान अनुशासन व्यक्त करते हैं। स्वाध्याय से और प्रवचन से व्यक्ति को कभी दूर नहीं जाना चाहिए। अध्ययन से और अध्यापन से, जिसका जिस शास्त्र में जैसा अधिकार है। यहाँ ऐसे तो स्वाध्याय शब्द स्वशाखोक्त संहिता इत्यादि के विषय में है, लेकिन अन्य लोगों के लिए इसकी व्याप्ति हो जाएगी। अपने कल्याण के लिए जिन धर्मशास्त्रों का अधिकार सवर्णाश्रमोचित सीमा में प्राप्त होता है, उस मर्यादा के अनुसार धर्मशास्त्रों को पढ़ाना इत्यादि, इससे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। मां प्रमदितव्यम, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। नित्य निरंतर धर्मशास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, पठन, पाठन इत्यादि करना चाहिए।
उसके बाद हृदय में जब वह कालेनात्म विंदती, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्म विंदती, तब हृदय में जो ज्ञान जगेगा उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने पढ़ा कुछ और, अनुभव कुछ और हो रहा है, दोनों बातें मिल नहीं रही। शास्त्र में कुछ और है, लोग कहेंगे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमवा पंडित भया न कोई, तो भाई हृदय में जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। डायलॉग बाजी बहुत है। सनातन धर्म में बहुत से मूर्ख हैं जो शास्त्रों का तिरस्कार करते रहते हैं। आज ही कोई नालायक था हमको कह रहा था हिंदुत्व की रक्षा करो, शास्त्रों की क्या बात करें। तो कुरान पढ़ के तो नहीं बचेगा सनातन, कुरान पढ़ के भले बच जावे। तो शास्त्रों को बहिष्कृत करके अगर कोई शास्त्रीय विषय को समझना चाहे, वह व्यक्ति वैसा ही है जो तलवार का प्रहार करके गाय का दूध निकालना चाहे, संहार हो जाएगा। उसकी भिन्न विधा है, भिन्न मर्यादा है। तो अनुभूत ज्ञान अधीत ज्ञान के अनुकूल होता है, विपरीत नहीं होता। क्योंकि जो अधीत ज्ञान है, जिन धर्मशास्त्रों को पढ़कर हम वो जान रहे हैं, वो धर्मशास्त्र जिन्होंने लिखा उनका अनुभव हमसे बहुत ऊपर था। उन्होंने जो अनुभव किया उसी को तो लिखा ना। हमारे लिए वो थोड़ा सरल हो गया समझना, नोट्स बना दिया उन्होंने एक प्रणाली बना दी, व्यवस्था बना दी धर्मशास्त्र के पठन और पाठन की, गुरु शिष्य परंपरा की। तो समस्त वेद शास्त्र जो है वह गौ रूप से हैं, और यह गौ दुग्ध गीतामृत है। क्यों? वेद का अधिकार सभी लोगों को नहीं। वेद पढ़ने के लिए बहुत सूक्ष्म योग्यता चाहिए, प्रणवाधिकार के लिए बहुत सूक्ष्म योग्यता चाहिए। जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल में जिन पुरुषों ने जन्म लिया, पुनश्च कर्म की दृष्टि से जिनमें ब्राह्मण है तो अधिकतम 16 साल, क्षत्रिय है तो 22 साल और वैश्य है तो 24 साल के अंदर ही अपने गोत्र के शाखा सूत्रानुसार उसका यज्ञोपवीत हो गया, कर्मणा वह उसमें प्रवृत्त हो गया, तभी वह वेदोक्त मंत्र का उच्चारण कर सकता है। यदि स्त्री हैं, शूद्र हैं, या और क्या हो गया इनको, उसको बंद ही कर दीजिए, गूंजेगा अधिक। और पतित द्विजाति हैं, मतलब जन्म की दृष्टि से तो ब्राह्मण हो गए, लेकिन यज्ञोपवीत इत्यादि का विधिवत संस्कार नहीं हुआ, पालन नहीं किए और उस प्रकार के संस्कार से युक्त नहीं हुए, तो भी वो वेद के अधिकारी नहीं होते हैं, प्रणव ओंकार इत्यादि के अधिकारी नहीं होते। इसलिए स्त्रियों को और पतित द्विजातियों को, शूद्र वर्ण के बंधुओं के लिए ओंकार के उच्चारण का शास्त्र ने निषेध किया है। न तेषां प्रणवाधिकार स्यादिति। हालांकि ओंकार के उच्चारण से जो प्रभाव होगा, जो फल प्राप्त होगा, वही फल उनको राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, दुर्गा नाम से प्राप्त हो जाता है। इसको सरलता से ऐसे समझें कि कोई दवा इंजेक्शन से लेनी है, कोई टेबलेट से लेनी है, कोई भाप से लेनी है, कोई लेप से लेनी है। उसी प्रकार से उस परमात्मा का अनुभव किसी वर्णाश्रम के लिए ओंकार के माध्यम से है, किसी के लिए राम नाम के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से, अन्य प्रकारांतर से उसी परमात्मा का अनुसंधान किया जाता है। तो गीता क्या है? समस्त वेदों के अध्ययन में सबका अधिकार नहीं, पुनश्च सबका सामर्थ्य नहीं, पुनश्च सबके पास उतनी आयु नहीं। तो फिर वह शास्त्रीय विषय उनको पता कैसे चले? कर्मश्रेयसी मूढ़ानाम, जो मूर्ख लोग कर्म वासना में फंसे हैं, जिनकी प्रज्ञा ऐसी नहीं, जिनकी अवस्था ऐसी नहीं, जिनका अधिकार ऐसा नहीं कि वेदोक्त रहस्यों से जुड़ सकें, उनका कल्याण कैसे होगा? इति भारतम आख्यानम कृपया मुन्ना कृतम। तो वेदव्यास जी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा कि फिर हम एक ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जिससे सबका कल्याण हो जाए एक बार में। तब उन्होंने महाभारत लिखा। और हम लोगों ने क्या विश्वासघात किया वेदव्यास जी के साथ कि महाभारत घर में रखोगे तो झगड़ा होगा। जिन महात्माओं ने इतनी तपस्या करके, इतनी कृपा करके, अच्छा बताइए, जो भी व्यक्ति महाभारत छाप रहे हैं और कथा कह रहे हैं या सीरियल बना रहे हैं, वो भी विशुद्ध रूप में नहीं, विकृत रूप में ही, क्या वेदव्यास को रॉयल्टी देने जा रहे हैं? क्या आपने लिखी? अभी आप कोई किताब लिख देवे, अभी कोई आप पुस्तक या उपन्यास या कविता लिख दें, उसकी ध्वनि थोड़ी सी कम रखिएगा, थोड़ी सी कम रखिएगा, तो जो लेखक है उस पर कॉपीराइट लगाता है। आप उसकी अनुमति के बिना या लाभांश को साझा किए बिना उसकी कृति का प्रयोग नहीं कर सकते।
ऋषि महर्षियों को हम क्या दे रहे हैं? सम्मान तक ठीक से हम नहीं दे पा रहे हैं, तो यह ब्रह्म हत्या। नारायण, ब्रह्म हत्या किसको लगी? हम ही को लगी। ये कोई अक्षर नहीं है ना कि अक्षर मतलब कोई ऐसे शब्द तो अखबार में भी छप गए, क ख ग घ तो अखबार में भी हैं, गाली में भी क ख ग घ है, मंत्र में भी वही है, वो तो बदलता नहीं। लेकिन इनमें और उनमें अंतर क्या है? यहाँ पर कोई अखबार को आपने भगवान के समान बैठाया क्यों नहीं? ग्रंथ को बैठाया। ये शब्द ब्रह्म है। और द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, वेद भगवान का अनुशासन में बताऊं, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। जो व्यक्ति परमात्मा को जानना चाहता है, परब्रह्म को जानना चाहता है, उसको पहले शब्द ब्रह्म में निपुण होना पड़ेगा, तभी वहां पहुंच पाएगा। आप घर बनाने के बाद नक्शा नहीं बनाते, पहले नक्शा बनाते हैं। ये नक्शा है परमात्मा के मार्ग का। इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे चलना है उस मार्ग पर, कैसे वहां पर आगे व्यवस्थित होना है आपको। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई लोग कहते हैं, तो कबीरदास ये दोहा आपको स्वयं बताने आए थे क्या? आपने भी तो किसी पोथी में पढ़ी ना, तो पोथी में क्या पढ़ी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, तो अनपढ़ो मुआ, वो कहां मर हो गया। और जो लोग धर्मशास्त्रों के लिए ऐसा कहते हैं कि अरे पोथी पढ़ के क्या होगा, वो अपने बच्चे को फिर महंगे स्कूलों में भेजते हैं पोथी पढ़ने के लिए। वो क्यों नहीं अपने बच्चे को 2.5 अक्षर पढ़ाते हैं बिठाकर? तो जब पढ़ना ही पोथी है तो ऐसी पोथी पढ़ो जिससे लोक भी बने और परलोक भी बने। या तो हृदयो निश्रेयस सिद्धिस्त धर्म, जिससे इस लोक में भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, वह कृत्य धर्म हो जाता है। ऐसे धर्म की बड़ी व्याप्ति है परिभाषा की दृष्टि से, लेकिन एक परिभाषा यह भी है, दार्शनिक परिभाषा है। और श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द ही धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न किया है महाराज धृतराष्ट्र ने, जब वेदव्यास जी उनको दिव्य दृष्टि देने आए। वेदव्यास जी नियोगत्वात् पिता लग जाते हैं धृतराष्ट्र को, वंश परंपरा तो नहीं लगते, नियोगत्वात् लग जाते हैं पिता। तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखो तुम जन्मांध हो, देख तो पाते नहीं हो तुम, और इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। पूरे महाभारत में 1,66,20,000 लोग मरे थे। तो इतना बड़ा युद्ध होने वाला, अनुस्मृति विद्या जो लोमस जी ने दी है युधिष्ठिर जी को, उसी का प्रयोग करके ये गणना की गई थी। युधिष्ठिर जी ने बताया है महाभारत में कितने लोग मरे। 1,66,20,000 लोग महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, दोनों पक्ष मिलाकर। तो भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि पुत्र तुम पराक्रमी तो हो। अच्छा, धृतराष्ट्र कम पराक्रमी नहीं थे, जरासंध के समान, भीमसेन के समान उनका पराक्रम था। नेत्र के अभाव के कारण वो पराक्रम दिखा नहीं पाए, नहीं तो भीम को कभी भी मार सकते थे, इतने पराक्रमी थे। बस ऐसे गले लगाकर मारने का उन्होंने प्रयास किया था। भगवान ने वो लोहे की मूर्ति आगे कर दी तो बचा लिए भगवान भीम को। धृतराष्ट्र जो है वो बहुत श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वो युद्ध नहीं लड़ पाते थे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि तुम वीर तो हो, और वीरों को अगर युद्ध लड़ने का मौका न मिले तो कम से कम मानसिक रूप से जुड़ने की इच्छा अवश्य होती। क्या हो रहा है वहां, जैसे कोई विद्वान हो और उस शास्त्रार्थ में स्वयं उपस्थित भले न हो, लेकिन कहीं शास्त्रार्थ हो रहा हो तो उसके मन में जिज्ञासा होती किस पक्ष ने क्या कहा, कैसे क्या तर्क प्रस्तुत किए गए, क्या युक्तियां हैं, प्रमाण हैं, क्या विषय है, क्या प्रतिज्ञा है, क्या हेतु है, क्या साध्य है। तो यहां पर धृतराष्ट्र को कहा वेदव्यास जी ने कि अगर तुम चाहो तो हम तुमको दिव्य दृष्टि दे देते हैं। अच्छा, दिव्य दृष्टि पाकर तो देख लेंगे, तो लड़ भी सकते हैं। लड़ने के लिए नहीं, मात्र जानने के लिए कि उभय पक्ष में युद्ध के मध्य क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, कैसे। धृतराष्ट्र ने कहा तो जिन पुत्रों को हमने जन्म लेते नहीं देखा, बढ़ते नहीं देखा, विवाह करते नहीं देखा, उनको मरते कटते अब क्या देखें। तो देखना तो नहीं चाहते, लेकिन जिज्ञासा होती है, बाल बच्चे हैं, अपने घर परिवार वाले हैं, तो कैसे क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा अवश्य है। तो हमारा यह जो अंधे की लाठी संजय, ये हमारे मित्र भी हैं, हमारे सारथी भी हैं, हमारे सखा भी हैं, सखा मित्र सेवक भी हैं, मंत्री जो हैं हमारे यही हैं विश्वास पात्र। तो हे वेदव्यास जी, आप इन्हीं को दिव्य दृष्टि दे दे। अच्छा, संजय क्या थे? कुछ नहीं। संजय ने क्या ऐसा कर्म किया, कौन सा व्रत किया, कौन सी तपस्या की, कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया उन्होंने कि वेदव्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, भगवान का विश्वरूप भी देख लिया वही बहाने, गीता ज्ञान प्राप्त कर लिया संजय ने। कौन सा ऐसा व्रत किया?
तो यहां पर गीता में ही समाधान है 18वें अध्याय में। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने स्वकर्म का पालन करके व्यक्ति परमात्मा को प्रसन्न कर लेता। यहीं से वो निकला कर्म ही पूजा है। ये जो ट्रकों के पीछे एक ज्ञान लिखा है ना, कर्म ही पूजा है, पिता का पुण्य माँ का आशीर्वाद, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो ये सब जो है बड़ा अद्भुत ज्ञान है भारतीय ट्रक चालकों के द्वारा। तो कर्म ही पूजा है, वो यहीं से स्वकर्मणा तमभ्यर्च तम परमात्मानम अभ्यर्च केन हेतुना स्वकर्मणा सिद्धिं विन्दति मानवः। तो धृतराष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य था संजय का, उस कर्म में वो निष्ठा रखते थे, इसीलिए उनको कृपा अनायास ही प्राप्त हो गई। तो कितने लोगों ने गीता देखी या सुनी या उस विषय को जाने? हमने तो नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा। भगवान हनुमान जी ने देखा, वो झंडे पर थे ना, कपिध्वज अर्जुन का वरद है, नाम है कपिध्वज, हनुमान जी उनके झंडे पर थे। तो हनुमत ध्वज की स्थापना अर्जुन के रथ के ऊपर थी, वहां पर हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने देखा। भगवत अंश है ना, देवता है हनुमान जी, अवतार है, यहाँ भगवान हनुमान जी विराजमान है। और बड़ी अच्छी बात हमको ये लगी इस स्थान पर आकर, जैसा कि आचार्य जी कहा उन्होंने, कि इस मंदिर में मुख्य याजक के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश गर्भगृह में नहीं होता। ये बड़ी अच्छी मर्यादा है। हमको इन्होंने कहा आप अंदर जाएंगे क्या, तो हम तो ऐसे भी मर्यादित रूप से व्यवहार का समर्थन करते हैं। हमने कहा यहीं से हमने प्रणाम किया, लेकिन ये भी जब इन्होंने बताया कि ऐसे भी हम लोग निषेध करते हैं, ये लोगों का जो मुख्य उनका सेवक है, अर्चक हैं, वही वहां पर अधिकृत रूप से पूजन करें, ये हमको बहुत अच्छी मर्यादित बात लगी। तो छोटे स्तर पर भी जब कोई धर्म किया जाता है तो प्रभाव उसका बड़ा व्यापक होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म हो या अधर्म हो, वो कर्मानुबंध का बीज स्थापित करता है। बरगद का बीज देखे हैं, कई किलो का होता है। बरगद का बीज अणुमात्र दिखता है, सरसों के दाने के बराबर लगभग दिखता है, और सरसों का बीज भी लगभग उतना बड़ा दिखता है, राई का बीज। और सरसों जब बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, और बरगद कितना बड़ा होता है। बीज तो आकृति या वजन की दृष्टि से दोनों का समान है, और प्रभाव क्या हो गया? तो कर्म बीज जब प्रकृति के गर्भ में जाता है तो अच्छा हो या बुरा हो, कितने विशाल से विशाल परिणाम को जन्म देगा, ये हम उस समय नहीं समझ सकते। चाहे वो अच्छा परिणाम लेकर आवे या बुरा परिणाम लेकर आवे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। पाप और पुण्य का जो खाता है वो अलग अलग चलता है। ये नहीं कि हमने 100 पाप किए और 100 पुण्य किए तो वो 100 पाप निरस्त हो गए, ऐसा नहीं। वो 100 पाप का फल अलग मिलेगा और 100 पुण्य का फल अलग मिलेगा, दोनों स्वतंत्र हैं। हाँ, उनमें से जिन कर्मों को हमने इस संकल्प के साथ किया कि हम इस पाप के प्रायश्चित के लिए ये काम कर रहे हैं, उसमें उस पाप में न्यूनता आ जाएगी। अगर हमारा उद्देश्य प्रायश्चित हो तब, शास्त्रोक्त प्रायश्चित, मनमाना नहीं, शास्त्रोक्त प्रायश्चित। और भगवान नाम संकीर्तन में सर्व पाप विनाश की विशेष क्षमता होती है, इसलिए वो अपवाद में है। नाम की महिमा अन्य कर्मों की अपेक्षा अपवाद में है, वहां पर फिर ये नियम लागू नहीं होता। वहां हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। ये नियम लगता है नारद पुराण का। अग्नि को आप जानबूझकर पकड़ें या अग्नि अनजाने में स्पर्श हो जाए, आप जलेंगे, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। वैसे भगवान का नाम सोते जागते, राम नाम कहिए जमुहाई, राम राम कहिए, तीन पाप पुंज समूहाई। तो सोते जागते, गच्छन वापि स्खलन वापि, चलते हुए फिसल जावे तो राम 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 कर लिए, जमाए लेते हुए राम राम कर लिए, उतने से भी पाप नाश होते रहता है। संकल्प वहां काम नहीं करता है, हम संकल्प लेकर भगवान का नाम जपें तभी पाप कटेगा, ऐसा नहीं। ये भगवान की कृपा है, ये अहेतु की कृपा है, इसमें किसी संकल्प का हेतु नहीं है, इसमें कर्मानुबंध का हेतु नहीं है। तो कितने लोगों ने गीता का दर्शन किया, उस व्याख्यान का, उस दिव्य घटना का? हनुमान जी ने किया। और जो सूर्यवर्चा यक्ष ने बर्बरीक का अवतार लिया था, जिनकी कथा स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में है, उनको भगवान ने मस्तक लेकर और स्थापित कर दिया था, जिनको आजकल मारवाड़ी समाज में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। उन्होंने देखा अर्बुद पर्वत के शिखर से। और संजय को भगवान वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, उन्होंने देखा। अर्जुन के लिए गीता का व्याख्यान किया जा रहा था, तो वो तो देखेंगे ही, उन्हीं के लिए था। पार्थाय प्रतिबोधिता, पार्थ के लिए, पृथापुत्र कुंती पुत्र अर्जुन के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया।
एनजीओ लोग के लिए थोड़े किए थे, अर्जुन के लिए किए थे। और यद्यपि वहां प्रत्यक्षत्वेन भीष्म पितामह ने तो नहीं देखा, लेकिन जब आप भागवत में भीष्म स्तुति देखेंगे वहां पर स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या, है ना, यहां पर उन्होंने संकेत कर दिया कि अपने स्वजनों के वध से जिनका मन उचट गया था, विमुख हो रहे थे, उनको भी आपने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया है। तो इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा भीष्म पितामह पर थी। सीधे सीधे तो नहीं देखा उन्होंने, लेकिन पता था उनको कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति स्क्रिप्ट लिख रहा हो और कोई उसका अभिन्न व्यक्ति उस स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ ले तो जान जाता है कि यहाँ क्या शूटिंग हुई होगी, क्या नाटक लिखा गया होगा। क्योंकि भीष्म पितामह 12 महाभागवत मंडल में आते हैं ना, 12 विजानीमो धर्मम भागवतम भटा अजामिल प्रसन्न, तो वो भी इस रहस्य को जानते थे संस्कार वशात, वो भगवान के भक्त होने से। तो गीता भगवान ने किसके लिए कही? निग्रहाचार्य के लिए नहीं कही, आपके लिए नहीं कही, अर्जुन के लिए कही। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। वेद व्यास जी ने, वो भगवान के ही अवतार हैं, ग्रंथ लेखन का ही उनका कार्य है, ज्ञानावतार हैं वो, तो इसलिए वो भी जाने। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना कस्मिन् क्षेत्रे मध्ये महाभारतम, महाभारते ग्रंथे वा महाभारते कुरुक्षेत्रे वा युद्ध मध्ये वा अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम किमस्याह विस्तरम। भगवती गीता का विस्तार कितना है? 18 अध्याय तक है। यद्यपि भगवान ने पहले अध्याय में उपदेश नहीं दिया, वो दूसरे अध्याय में असोच्यानन सोचस्तम से ही प्रारंभ किए हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने पहले अध्याय पर टीका भी नहीं की, भाष्य भी नहीं किया। अच्छा, जहां से भगवान बोलना प्रारंभ किया वहां से मुख्य बात बता देंगे कि क्या बात है, बाकी तो पृष्ठ है, भूमिका है, पीठिका है, ये सब है। अन्य आचार्यों ने तो पहले अध्याय पर भी किया है। तो हे भगवती, हे मैया, गीता को अम्बा कहते हैं, अम्ब अम्बत्वां अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम। भगवती गीता घृणा करती हैं, किससे? संसार से। संसार में फंसे रहे वाले जीवों के ऊपर कृपा करके उनको संसार से मुक्त करती हैं। भवद्वेषिणीम, भव मतलब संसार, भव सागर कहते हैं ना, भवाटवी भव सागर संसार, तो भवद्वेषिणी, भव से, संसार से जो द्वेष करे, ऐसी गीता की हम शरण में हैं। फिर भगवान ने सोचा कि हमने अर्जुन को तो बता दिया, अब इस ज्ञान का तो लोप हो जाएगा, जैसे पहले भी बताए थे लोप हो गया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। हे अर्जुन, हम तुमको जो बात बता रहे हो कोई नई बात नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में हमने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर आगे एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदुः, उनके वंश में फिर आगे जो योग्य राजर्षि होते गए उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, अपना कल्याण किया। फिर बाद में जब अधिकारी नष्ट होने लगे, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला बचा नहीं, तो लोग भूल गए, ये परंपरा नष्ट हो गई। वही योग प्रोक्तः पुरातन, जो प्राचीन योग हमने कहा था, अद्यते प्रोक्तः, तुम्हारे लिए आज हमने कह दिया। अर्जुन को समस्या हो गई कि भगवान हमसे 6 महीना बड़े हैं, फागुन के भगवान भादव के, तो कहां से सृष्टि प्रारंभ में सूर्य को बता दिए। तब भगवान ने कहा कि इस वाले शरीर से नहीं, ये तो अभी कृष्ण अवतार वाला रूप हो गया ना। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हमको सब पता है, तुमको नहीं पता है। तो यदा यदा धर्म से सब फिर आगे समझाया कि हम बार बार आते हैं, केवल पहली बार थोड़ी आए हैं, बहुत बार आए हैं, आगे भी आएंगे। जब जैसी परिस्थिति धर्म की रक्षा के लिए हमको उचित लगेगी हम आ जाएंगे। इसी क्रम में पहले भी कहा था, तुमको अभी बता रहा हूं। तो एक मर्यादा बताई भगवान ने, मर्यादा के विखंडन से ही महाभारत हुआ है। मर्यादा को बारंबार जब तोड़ा गया तब महाभारत की स्थिति उत्पन्न हुई। नहीं तो समझाने के लिए तो एक से एक व्यक्ति गए थे दुर्योधन के पास, परशुराम जी तक समझाने गए थे। परशुराम जी समझाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं लेकिन समझाने गए थे और कहे, देखो बेटा, फरसा उठाना हम छोड़े हैं, भूले नहीं, लेकिन समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो कोई भी तुम्हारा विनाश कर ही देगा, हम भले न मारे तुमको। परशुराम जी तक ने समझा, लेकिन नहीं मानना था तो नहीं मानेगा। हठी व्यक्ति बिना लाठी के नहीं सुनता है। चाणक्य जी ने कहा कि खड्ग हस्ते दुर्जना, दुर्जन आपकी बात तब मानेगा जब हाथ में तलवार लेकर जाओ।
ऐसे जाओगे तो नहीं मानेगा। भले न मारो लेकिन कम से कम प्रभाव रखो ऐसा कि न समझे तो मार भी सकते हैं, तभी दुर्जन सुधरेगा, अत्याचार बंद करेगा, अधर्म करना बंद करेगा। खड्ग हस्ते न दुर्जना। तो भगवान कृष्ण के पास जब दुर्योधन गया था नारायणी सेना मांगने के लिए, तो कितने बढ़िया भाव से गया, एकदम आत्मीय समझकर। वही भगवान जब दुर्योधन के पास गए, अरे बांध लो इसको, ये कपटी है, छलिया है, इसे पांडवों का दूत बन के आया है। तो सज्जन व्यक्ति के घर में यदि दुर्जन भी चला जाए तो सज्जन उससे भले प्रकार से मिलते हैं, और दुर्जन के घर अगर सज्जन चला जाए तो दुर्जन तो अपनी दुष्टता छोड़ेगा नहीं। स्वभाव दुष्टजो नृणाम, जो मनुष्य है उसका स्वभाव बड़ी कठिनता से छूटता है, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। तो भगवान ने मर्यादा बताई। अब आजकल क्या होता है, कोई व्यक्ति सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ा किया, हेलमेट उतारा, गुटखा थूका, उसके बाद चेन उतारा, लघुशंका किया, चेन चढ़ाया, हेलमेट पहना, शीशा उठाया, फिर गुटखा फाड़ा, फिर मुंह में डाला, और चाबी जब तक मोटरसाइकिल में लगाई तब तक इस्कॉन वाले आकर कहे गीता पकड़ो। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, और गीता को देख रहा है, फिर भोले भाले चेहरे वाले साधु जी को देख रहा है, फिर मोटरसाइकिल को देख रहा है, फिर देख रहा रखेंगे कहां। तो बड़ी मैंने इसकी विचित्र मनोदशा का अध्ययन किया। ऐसे नहीं, गीता इसके लिए नहीं है। विवेकानंद ने, प्रभुपाद ने, अड़गड़ानंद ने, दयानंद ने और राधा कृष्णन ने बहुत कुछ लिखा गीता के बारे में जो बिल्कुल परंपरा विरुद्ध है। यहां तक लिख दिया कि गीता तो आदि शंकराचार्य ने बाद में लिखकर खुद महाभारत में जुड़वा दिया, ऐसा भी लिख दिया है बहुत लोगों ने। या गीता तो भगवान ने कही नहीं, वो तो बस 60-70 श्लोक कहे, बाद के लोग उसमें श्लोक जोड़ते गए। बहुत फालतू बातें हैं बहुत जगह। लेकिन सामाजिक मान्यता मूर्खों के मध्य है विद्वान के रूप में, तो लोग उसी को छापे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। शंकराचार्य जी का भाष्य कौन पढ़े, और पढ़े तो समझे कौन, और समझे तो विशुद्ध सांप्रदायिक अर्थ का विवेचन करने वाले आचार्य उपस्थित हो कि नहीं, यह कौन परीक्षण करेगा, यह भी चिंता का विषय है। मैं गर्भ में जब था तो मेरे माता पिता नित्य गीता अभ्यास करते थे, और जब मैं जन्म लिया तो मैं रो नहीं रहा था, ऐसे ही शांत भाव से देख रहा था सबको। फिर चिकित्सकों ने रुलाया, जो बच्चे की एक प्रणाली है, मांसपेशियों का विकास नहीं होता है था। फिर जब हमारी वाणी का विकास हुआ, जब कुछ बोले तो प्रथम हमारे मुख से ओंकार का ही उच्चारण हुआ था, जो पिताजी बताते। और उसके बाद हम लगभग 3.5 वर्ष की अवस्था से आज तक कंठस्थ रूप से गीता का पाठ करते हैं। क्योंकि गर्भ में जब मेरी माताजी अभिमन्यु से बड़ी प्रभावित थी, वो 2003-4 में मेरा एक इंटरव्यू सहारा समय चैनल पर आया था। वो इंटरव्यू जब 6 साल के थे तब का था। तो अभी सहारा चैनल के किसी पत्रकार ने, नीलेश सिंह थे उस समय, नीलेश सिंह, उन्होंने आर्काइव से निकाल कर वीडियो दिया था, तो यूट्यूब पर हमने डलवाया था। तो भगवती गीता की मुझ पर विशेष कृपा है, और मेरे अस्तित्व का आधार ही गीता है गर्भ से। इसीलिए मैं अस्वस्थ हूं अभी, लेकिन मैं कल दोपहर 1 बजे चला था और अभी 1 बजे यहां पहुंचा हूं, लगभग 850 किलोमीटर की यात्रा करके, केवल गीता के लिए। जबकि यहां कोई मेरा प्रत्यक्ष पूर्व परिचय नहीं था। और फिर हम आए, और आए तो हमें अच्छा लगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगी, जो हम बता भी देंगे ताकि आप इसमें सुधार कर लें, आपके कल्याण के लिए हम कह देंगे। जब हम आए तो मैं तो जानता नहीं यहाँ किसी को, जो भी थे हमें अपने घर ले जा रहे थे। उनके घर में कुत्ते थे, तो कुत्तों के कारण मैं नहीं प्रवेश कर रहा था, डर के कारण ही, मर्यादा के कारण। डर तो अब क्या लगेगा, इन्हीं नेत्रों से भूत देखा, भगवान देखा, मनुष्य देखा, राक्षस देखा, सब देखा, तो अब क्या कुत्ते से डरे। बात है शुद्धि अशुद्धि मर्यादा की। और ऐसे भी नहीं है कि गाय नहीं पाल सकते, संपन्न तो है ही, व्यवस्था तो है ही, लेकिन कलयुग का प्रभाव है। तो कोई भी, हाँ, कुत्ता पालने का विधान है शास्त्र में, मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक अलग मर्यादा है। घर में बहुत सी स्त्रियां हैं, पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी, सबकी एक मर्यादा है व्यवहार की। स्त्री मात्र बोल के सबसे एक व्यवहार नहीं कर सकते। जेठ हैं, पति हैं, देवर हैं, भाई है, बेटा है, सब पुरुष ही तो हैं, एक मर्यादा है। श्वान बलि की विधि से कुत्ते का भरण पोषण शास्त्र अनुशासित करते हैं, लेकिन साथ में खिलाओ, सुलाओ, गोदी में घुमाओ, ये शास्त्र नहीं करते। ये चांडालों का कृत्य है। उनको करें तो दोष न लगेगा, द्विज करें तो दोष लगेगा। क्योंकि
फिर उस व्यक्ति को बहिष्कृत मानते हैं धर्म कार्यों से। उस अवस्था में जो आहुति दी जाती है, पिंड दिया जाता है, वो देवता पितर ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर कुत्ते पाल लिए हों, अब देखिए आप उसको बाहर भी निकाल देंगे तो मर जाएगा, क्योंकि उसको भरण पोषण का अभ्यास हो गया, अपने से वो बचेगा नहीं। फिर तो खिलाना पिलाना है, लेकिन उसको अलग व्यवस्था से, ये ना कि साथ में खेले कूदे। तो हर जीव की एक मर्यादा, घोड़े को कैसे रखा जाए, कुत्ते को कैसे रखा जाए। राजा दशरथ के महल में कुत्ते नहीं थे क्या? सुरक्षा के लिए थे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो क्या साथ में नहीं रहते थे? उनकी एक अलग व्यवस्था होती है। गाय की अलग मर्यादा है, गाय को आप यज्ञमंडप में प्रवेश करवा सकते हैं, श्वान गर्दभ इत्यादि को नहीं करवा सकते, है ना। सबकी एक मर्यादा होती है, और मर्यादा के कारण ही इस पृथ्वी की जीवनी शक्ति बनती है। मर्यादा के विनाश से धर्म की ग्लानि होती है, तब ग्लानिर्भवति भारत, तब अधर्म का विकास और धर्म का विनाश होता है। तो ये विप्लव का परिणाम जन्म देता है। फिर सोमनाथ जी ले गए हमको अपने, हमने कहा कोई बात नहीं, 2 बजे से मंच है ना, हम 1 घंटा सड़क पर प्रतीक्षा कर लेंगे, उसमें क्या है। तो हम सड़क किनारे चले गए, कहा जाम लग जाएगा, पेट्रोल पंप में गाड़ी लगा तो पड़े रहेंगे। तो फिर वहां पड़े रहे। 2 बजे हुआ तो सोमनाथ जी का फोन आया, कहाँ हैं आप? हम बोले कि वो पीपल के पेड़ पर टंगे हैं। बोलिए क्या बात है? और ब्रह्म राक्षस जी भी आए हैं मेरे साथ। तो बोला, बोलिए हमारे घर पे पधारिए। फिर गए तो वहां 5 देशी गौवंश के विषय में हमको ज्ञात हुआ, तो हर्ष हुआ हमें। प्राणी मात्र पर दया करो। देखिए लोग कहते हैं तुम प्राणियों से घृणा करते हो, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे यहां जिन जातियों को अछूत मानते हैं सामाजिक दृष्टि से, उन जाति वाले लोग भी जब टीबी के मरीज हुए, मेरे पिताजी ने उनके कफ साफ किए अपने हाथों से, उनकी सेवा की। लेकिन जब वो रोग निवृत्त हो गए तो मेरे पिताजी जो हैं सो अपने और मेरी माँ का बनाया भोजन ही करते हैं, किसी और के हाथ का भोजन नहीं करते। यहाँ ये अलग मर्यादा है। और जब वो लोग बीमार पड़े तो पिताजी ने सारा कुछ उनकी सेवा की, बिना किसी घृणा के। कुत्ते का स्पर्श करेंगे तो जिस कपड़े में हम हैं उसी कपड़े के साथ स्नान करना पड़ेगा हमको। लेकिन एक बार क्या हुआ, शौचालय की टंकी में कुत्ते के बच्चे गिर गए थे, पिताजी ने बिना घृणा किए नीचे उतरे, उनको निकाले, प्राण बचाए उनके, फिर विधिवत स्नान किए, आचमन किए, पंचगव्य पिए, जनेऊ बदले, जो शुद्धि करनी थी सो की। तो देखना है किस परिस्थिति में हमारे लिए शास्त्र ने क्या करते हुए दिया है। यहाँ कोई घृणा की बात नहीं, मर्यादा की बात है। उस समय क्या करना धर्म का निर्देश है। कोई कसाई जो है, हमारे यहाँ गैया है, कोई कसाई ले जा रहा था, तो फिर पिताजी को पता चला तो उनको खरीद के अपने घर में सेवा करने लगे। तो वहां पर एक शास्त्रीय विषय मुझे स्मरण आया कि कोई मान लो कि कोई कसाई किसी गाय को ले जा रहा है, वो गाय भाग गई, वहां से आपके घर के पीछे छिप गई। कसाई पूछेगा कि गाय कहाँ है, आप जान रहे हैं कि कहाँ है। अगर कह देंगे यहाँ है तो ये धर्म है कि अधर्म है? बोल तो सत्य रहे ना, सत्यम ब्रूयात, सत्यम वद, वेद का अनुशासन है। नहीं, यहाँ असत्य ही धर्म का रूप धारण कर लेता है। यहाँ मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा कि मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूं, या थोड़े कुशल हैं तो कह दीजिए हाँ जानते हैं, उधर गई थी, दूसरी दिशा बता दी, वो भटका दीजिए उसको, वो दूसरी ओर निकल जाए। तो यहाँ पर झूठ बोलना, भ्रमित करना, छल करना अधर्म नहीं रहा। यहाँ पारिस्थितिक रूप से उसने धर्म का रूप धारण कर लिया। तो सीधे सीधे आप किसी भी काम को धर्म नहीं कर सकते, सीधे सीधे किसी काम को अधर्म भी नहीं कर सकते। कर्ता कौन है, परिणाम क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखकर ही धर्म और अधर्म का विवेचन शास्त्र करते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे कृत्य आपको भ्रमित करेंगे पुराणों में कि इन ऋषियों ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान के चरित्र में ऐसा वर्णन क्यों आता है। वहां कर्ता का सामर्थ्य, कर्ता की कोटि, कर्ता का प्रारब्ध, भवितव्यता का परिणाम, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर ही धर्मशास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए। तो भगवती गीता की मर्यादा क्या कहती है? इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। 4 प्रकार के लोगों को गीता नहीं देनी चाहिए। कि अनिरुद्धाचार्य चले गए बिग बॉस में सलमान खान को गीता देने, ऐसा नहीं। भगवान ने मना किया है। गीता हमारी आपकी बपौती नहीं है कि बांटते फिरेंगे, भगवान की वाणी है। नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवतीम गीताम प्रणमामि, या जो भी आप क्रिया आगे लगा ले। 9वें संश्रय श्लोक में तो अनुसंधामी आया है। भगवान ने कहा, भगवान की बपौती है गीता, हमारी नहीं है। हम तो उनकी कमाई खा रहे हैं, उनके सेवक हैं, तो जहां नौकरी करेंगे वहीं तो खाएंगे ना, उनकी सेवा करें तो उन्हीं कृपा से खाएंगे। तो किसको गीता नहीं देनी चाहिए ये जानेंगे तो पता चलेगा कि हम किस लायक बने गीता प्राप्त हो हमें।
पहले पता क्या चले किसको किसको गीता नहीं देनी चाहिए, तो फिर पता चलेगा कि ये अवगुण तो हमारे अंदर भी है, उसको दूर करो, गीता के लायक बनो। तो फिर गीता के योग्य जब हम बनेंगे तो गीता की कृपा होगी, जब कृपा होगी तो उसका प्रभाव मिलेगा। तो अतपस्क व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए। अतपस्क क्या है? जिसने जीवन में तपस्या नहीं की। अब बोले घर गृहस्थी वाले क्या तपस्या करें? तो भगवान ने कहा 17वें अध्याय में इसका समाधान दे चुके हैं। इतना तो अंतिम में कहा है ना, ये तो 18वें अध्याय के आखिर में कहा जाकर भगवान ने जब सब उपदेश दे लिए तब बताया कि जो हमने तुमको बताया अर्जुन, वो किसी ऐसे व्यक्ति को मत दे देना जो तपस्वी ना हो। तो पता चले कि तपस्वी कैसे बना जाता है, तो पहले बता चुके थे तपस्या का लक्षण। तो क्या है तपस्या का लक्षण? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। हर व्यक्ति अपने शरीर से रोज तपस्या कर सकता है। कैसे? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं की पूजा करो। साईं बाबा देवता में नहीं आते हैं, बताते हैं पहले। देवता मतलब कर्म के फल को प्रदान करने के लिए शास्त्र में जिन शक्तियों का निरूपण किया गया है वो देवता होते हैं। उसमें प्रहलाद जी भी आ जाएंगे, है राक्षस प्रहलाद जी। राहु के तो क्या है, राक्षस हैं, लेकिन देवता की श्रेणी में आ जाएंगे क्योंकि कर्म फल प्रदान करने का सामर्थ्य है, उनके यजन का विधान प्राप्त होता है उसमें। इसीलिए तो देवता की पूजा, जिसमें पहले तो आपके कुल देवता है, कुल देवता की संतुष्टि के अनंतर अन्य देवाश्रय का विधान है। तो देव, फिर द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका जब अपने शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत यज्ञोपवीत हो जाता है तो इनका दूसरा जन्म हुआ ऐसा मानते हैं, तो इनको द्विज कहा जाता है। ऐसे द्विज शब्द जो है वो रूढ़ हो गया ब्राह्मण के लिए, जैसे पंडित शब्द रूढ़ हो गया है ब्राह्मण के लिए। ऐसे पंडित कहते किसको है? पंडित का अर्थ इतना है, कर्तव्या कर्तव्यस्य विवेकस्य विभाजिका बुद्ध्या नाम पंडा शास्त्री स्मिन् सैव पंडितः। कर्तव्या कर्तव्य विवेकवान पंडितः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्रीय विवेक जिसमें व्याप्त हो उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि सात्विक हो, नारायण सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। किस कार्य को करने से हम मुक्त होंगे और किस कार्य को करने से हम फंसे रहेंगे इसका विवेक, किस कार्य को करने से हम संकट में पड़ेंगे और किस कार्य को करने से हमारा उद्धार होगा इसका विवेक जिसके अंदर विद्यमान हो उस व्यक्ति की बुद्धि सात्विक बुद्धि है। बहुत कम लोगों के पास ये बुद्धि है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवेक आगे पीछे तो बहुत बढ़िया काम करता है, बस सही समय पर साथ छोड़ देता है, वहां भ्रमित हो जाते हैं। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको सैद्धांतिक रूप से तो वो जानते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो फंस जाते हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं। तो यजा धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो उनकी बुद्धि मध्यम श्रेणी की है, उत्तम तो नहीं है, बीच वाली ठीक है, सामान्य है, राजसी बुद्धि है। और तीसरे लोग जो हैं जिसमें आजकल के 90% कथित धर्माधिकारी आ जाते हैं, तामसी बुद्धि वाले। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो धर्मशास्त्र कहे उसका उल्टा कर दो और जो नेता कहे उसको सीधा कर दो। नेता का कहा धर्म और गुरु का कहा प्रक्षेप, है ना? ये जो कह दे वो तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति। परसों मेरे भाई से मेरी बात हो रही थी, छोटे भाई से। हमने उनको किसी मंत्र को देकर जंगल भेज दिया था कि आप बढ़िया जंगल में रहिए, तपस्या कीजिए। तो चातुर्मास जंगल में व्यतीत करके फिर अपनी तपस्या पूरी करके आए हमारे पास। भाई भी हैं, शिष्य भी हैं, हमारे अभिषिक्त शिष्य भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। तो भगवान की कृपा से हमारे अनुकूल भी रहते हैं अभी तक। तो वही पूछे, मैं भोजन कर रहा था, उसी से पूछे सामने बैठ के, भैया सबसे कठिन शास्त्रार्थ किस विषय पर होता है? तो हमने कहा कि शास्त्र की प्रामाणिकता पर, क्योंकि अन्य सभी विषय तो आप शास्त्र से बताएंगे, वही कोई कह दिए प्रक्षिप्त है हम नहीं मानते, तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना सबसे कठिन शास्त्रार्थ है। और परम शास्त्र है वेद, तो वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करना ईश्वर की प्रामाणिकता से भी अधिक कठिन है। स्वामी करपात्री जी का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है, धर्म सम्राट जी ने लिखा है वेद का स्वरूप और प्रामाणिक, ऐसे करके ग्रंथ है।
तो बहुत पहले उसका कुछ भाग हमने अवलोकन किया था, फिर अभी उसका स्मरण हो गया। परसों कुछ दिन पहले स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने वो ग्रंथ पढ़ा था, तो हमको कहा उन्होंने कि आपके पास है कि नहीं है। बोले है तो मेरे पास, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, फिर से एक बार अभ्यास की आवश्यकता लग रही। उन्होंने बहुत अच्छा इस पर लेखन किया था स्वामी जी ने, करपात्री स्वामी जी ने, वेद का स्वरूप और प्रामाण ये सब करके। तो अभी के जितने कथित गुरु हैं, गीता मनीषी हैं और जगत गुरु हैं और अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगाने वाले, अब तो शंकराचार्य लगाने वाले भी 250 हो गए ना। अब तो एक परी अखाड़ा का हिमांगी सखी शंकराचार्य बने, जिन्नात अखाड़ा भी ले आइए हो एक आदमी, मेदिनी दुबे बनावेंगे उसका जगत गुरु का जी, जिन्नात अखाड़ा का बनिएगा महामंडलेश्वर। हाँ देखिए भाई क्या नाटक है, सब लतखोरी है, ये सब मजाक है ना। कंपटीशन हो गया और जो स्वामी जी चला ना, हाँ वो यात्रा ये उसके कंपटीशन वाला। तो इससे क्या परिणाम हो रहा है, ये धर्म है कि अधर्म है? यहाँ स्पष्ट रूप से अधर्म को ही धर्म का चोला पहनाकर बैठाया जा रहा है। इसी को मैं बता रहा था, सर्वार्थान विपरीताश्च, सब कुछ को विपरीत को जो सही है सही है सही है ऐसा कहने लगे, वह व्यक्ति तामसी बुद्धि वाला है। तो तामसी बुद्धि नहीं, भ्रमित राजसी बुद्धि नहीं, विवेक से युक्त, पांडित्य से युक्त, शास्त्र निष्ठा से युक्त सात्विकी बुद्धि का आश्रय लेंगे तो आप कभी भी अधः पतन की ओर नहीं बढ़ेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, भले इस जन्म में मोक्ष न हो लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे, क्रमानुसार आगे ही बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक जन्म में मोक्ष हो गया। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान व्यक्ति को ही बहुत जन्म लग जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। जड़ भरत क्या एक जन्म में कर लिए, मुचकुंद क्या एक जन्म में कर लिए, ध्रुव जी प्रहलाद जी क्या एक जन्म में कर लिए? नहीं, ये बहुत जन्मों की प्रक्रिया है। हमारा कर्तव्य अभी के लिए इतना है कि हम अपने प्रमाद में, अपनी मूर्खता में कोई ऐसा कृत्य न कर दें कि जहां है वहां से भी नीचे गिर जाए। हो सकता है पुनर्जन्म हो जाए जिसकी अधिक संभावना, लेकिन कम से कम जहां है वहां से नीचे न गिरे, उतना कम से कम बना रहे, तब तो आगे बढ़ेगा। नारायण। फिर स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ हो जाता है। योग भ्रष्ट महात्मा, जिसको 6ठे अध्याय में या 7वें अध्याय में सब में आगे भगवान बताते गए हैं, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो भगवान तपस्या का उपदेश करते हैं, कहते हैं शरीर से तपस्या कैसे होगी, देवता की पूजा करो। अब पूजा का अर्थ ये नहीं लड्डू गोपाल को टोकरी में डाल के घूमते रहो। मलोकपीठ वाले हैं ना राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर इस पर कहा था कि लड्डू गोपाल को जो टोकरी में लेके और तमाशा बनाए घुमाते होटल होटल, बहुत गलत है ये। शास्त्रीय वाणी किसी के भी मुख से निकले हम मुखर होकर समर्थन करते हैं, अन्यथा मुखर होकर विरोध भी करते हैं। इसीलिए हम कुख्यात या विख्यात जो मान लीजिए आप। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। अब फैशन बना दिया कि हम भक्त हैं। ठीक है, आप भक्त हैं, आपने मान लिया, आप मानिए ना प्रधानमंत्री हैं, हमको क्या उससे। मान लीजिए हम राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, देवराजेंद्र हैं, आपके मानने से आपकी मान्यता नहीं हो जाएगी, है ना। आप किसी को अपना पुत्र मान ले, पिता मान ले, पति मान ले, पत्नी मान ले, उससे क्या होता है? उसकी शास्त्रीय मान्यता नहीं होगी ना। शास्त्रीय मान्यता उसी की है जिसको भगवान अपना भक्त मान ले। आप कहिए कि हम गूगल के मालिक हैं, हम ही फेसबुक के मालिक हैं, ऐसा नहीं होगा ना। वहां आपकी स्वीकृति भी तो उस रूप में होनी चाहिए। भगवान यदि कहें कि हाँ तुम मेरे भक्त हो, तब आप उनके भक्त हुए। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने लक्षण बताए, यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसे ऐसे लक्षणों वाला जो व्यक्ति, वह मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है। वो बहाली होगी तो वहां बताया जाएगा ना, ये आपकी अर्हता है, यह योग्यता है, यह लक्षण है आपके। उसमें भी स्तर कौन सा है आपका। जो सामान्य भक्त है, भागवत में आप निम योगेश्वर संवाद देखिए, सामान्य भक्त क्या है, भगवान की पूजा करेगा और फिर पड़ोसी को गाली देगा। तो भक्त तो है वो भी, लेकिन वो कच्चा भक्त है, सच्चा भक्त नहीं है। कच्चा भक्त और सच्चा भक्त अलग है ना। और फिर मध्यम कोटि के भक्त में सज्जन लोग आ जाते हैं, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, 4 प्रकार का व्यवहार करते हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह कुर्यात् सैव मध्यमा, ऐसे करके भाव हमको स्मरण आ रहा है। मध्यम कोटि के भक्त क्या करते हैं? ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के भक्तों से मित्रता संगति सत्संग करते हैं। ईश्वर के प्रति जिनकी श्रद्धा तो है लेकिन मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उन पर कृपा करके उनको भगवान की ओर जोड़ते हैं। और जो भगवान से घृणा करे, द्वेष करे, उसकी संगति से दूर रहते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ये 4 व्यवहार 4 स्थान पर, ईश्वर से प्रेम, संतों की संगति, मूर्खों पर कृपा और दुष्टों से दूरी,
ये 4 प्रकार का व्यवहार मध्यम कोटि के भक्त करते हैं। उत्तम कोटि के भक्त इतना सोचते ही नहीं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है। भगवान है, ठीक है, भगवान तो विष्ठा से लेकर अमृत सर्वत्र है, तो भगवान समझे जिसका संसार उस चलावे, हमारा काम भगवान की सेवा करना है, इस प्रपंच नहीं करना। फिर ये उत्तम भक्त हो गए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, दुर्लभों में भी दुर्लभ है यह महात्मा जो सर्वत्र भगवत दर्शन करे। तो ऐसे संत का, ऐसे द्विज का, ऐसे प्राज्ञ का, ऐसे गुरु का पूजन करो। पूजन का अर्थ केवल ये नहीं कि पैर धो दो और तिलक चंदन कर दो, वो तो एक औपचारिकता है, बाह्य शिष्टाचार है। उनके चरित्र से शिक्षा लेकर अनुसरण करो, यही वास्तविक पूजन होता है। केवल बाहर से धूप बत्ती कर रहे हैं महाराज जी महाराज जी महाराज जी, महाराज जी का ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, महाराज जी हो रहा है, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा उससे। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जव, शौचाचार, शौच विष्ठा मलमूत्र परित्याग को नहीं कहते, शौच शब्द कहते हैं पवित्रता को। उसके 2 प्रकार, बहिशौच अंतः शौच। बहिशौच में मलमूत्र का परित्याग, स्नान, आचमन, ये सब हो गया। अंतः शौच में मन की शुद्धि, निर्मलता, भूत शुद्धि, ये सब नाड़ी शोधन इत्यादि हो गया। तो ये सब दोनों प्रकार की जो पवित्रता है, मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता। अब लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, शरीर तुम्हारा चंगा हो नहीं रहा है, मन पहले चंगा होकर बैठ गया। तो आर्जवम, सहनशीलता। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत व्यापक शब्द है, अष्टविध मैथुन का परित्याग भी ब्रह्मचर्य है। परमात्मा का चिंतन ही ब्रह्मचर्य का एक प्रकार है। और जो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, संयम पूर्वक विहित विधियों में ही पत्नी गमन करते हैं, वो भी प्राजापत्य श्रेणी के ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। ये भी एक बात है, उनको प्राजापत्य ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। तो वासना परक नहीं, कर्तव्य परक जिनका गृहस्थ चलता है, वो विवाहित होकर भी प्राजापत्य श्रेणी के ब्रह्मचारी माने जाते हैं। और जो परमात्मा के ज्ञान से युक्त हो गए, ऐसे तत्वनिष्ठ महात्मा नित्य ब्रह्मचारी माने जाते हैं, क्योंकि परमात्मा में विचरण, ब्रह्मणि चरते इति ब्रह्मचारी, जो परमात्मा में विचरण करे, परमात्मा में जिसका मन घूमता रहे, वह ब्रह्मचारी हो जाता है। अहिंसा चो शारीरम तप उच्यते। अहिंसा से तात्पर्य है हमारे द्वारा द्वेष की भावना से, कष्ट पहुंचाने की भावना से किसी व्यक्ति के प्रति शारीरिक, वाचिक या मानसिक तिरस्कार का भाव व्यक्त न हो, यही अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं केवल मारना पीटना बंद कर दो, गाली देना भी हिंसा ही है, वो अहिंसा नहीं कहलाएगी। आप किसी को नहीं मार रहे हैं और गाली दे रहे हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा ही मानी जाएगी। अहिंसा वह है तिरस्कार की बुद्धि से, घृणा की बुद्धि से, सामने वाले का अहित करने की इच्छा से यदि आपने वाणी, मन या क्रिया का प्रयोग किया, वह हिंसा है। इसका वैपरीत्य अहिंसा है। अनुग्राहात्मिका वृत्ति अहिंसा है। किसी पर कृपा करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे पेट फाड़ दीजिए, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करना है, पेट तो फाड़ेंगे, तो क्या है वो, हिंसा है कि अहिंसा है? अहिंसा ही है वह, क्योंकि आपकी वृत्ति अनुग्राहिका है, कृपा करने के लिए आप विधान से, ताकि अभी अगर छोड़ दे इसको तो मर जाएगा। इसका मार्ग पेट फाड़ कर ही सुधारा जा सकता है, ये अनिवार्य कृत्य है, और इसके माध्यम से हम इसका रोग दूर करके इसकी चिकित्सा करेंगे, इस पर कृपा करेंगे। इसीलिए वहां हिंसा नहीं है, वह अहिंसा ही मानी जाएगी। ऐसी वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति पशुयाग इत्यादि में नियम भी लग जाता है, जो हमने बहुत बार बहुत प्रकार से कहा है। तो भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में, अर्जुन इस प्रकार से देवता, गुरु, पितर, विद्वान, पंडित, शास्त्रज्ञ, संतों का पूजन, इनका सेवन, इनकी सेवा, इनका अनुसरण, इनकी सत्संगति, पवित्रता से रहना, सहनशीलता को धारण करना, और ब्रह्मचर्य से रहना, संयम से रहना, अहिंसा का पालन करना, ये शारीरिक तपस्या है। इसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अभ्यास से इस सद्गुण को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। शारीरम तप उच्यते, यह शारीरिक तपस्या है। फिर मानसिक तपस्या, वाणी की तपस्या, सब भी है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर वाक्य, ऐसी वाणी न बोले कि झगड़ा हो जाए, उद्वेग जिससे हो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इस वक्तव्य के बाद लोग हमको कहेंगे तो इसका पालन अपने जीवन में क्यों नहीं करते हो, तो वहां वही अनुग्रहात्मिका वृत्ति का नियम लगता है। उद्वेग रावण को भी हुआ जब हनुमान जी ने उसको अच्छी शिक्षा दी, कभी प्रेम से और कभी डांट के। अंगद जी ने भी प्रेम से समझाया, धमका के समझाया।
उससे रावण को उद्वेग हुआ। तो क्या कह दें, अंगद जी गाली दे रहे थे? नहीं। अधर्म को रोकने के लिए कठोरता करना शास्त्रीय अनुशासन है। खल को प्रोत्साहित करने के लिए चापलूसी नहीं कर सकते। उस दुष्ट की दुष्टता का निग्रह करने के लिए वाणी में कठोरता लानी पड़ती है, अन्यथा वह उस विषय को समझेगा नहीं, अनुशासित नहीं होगा। माता का, पिता का, गुरु का, आचार्य का, अपने शिष्य को, पुत्र को, अनुयायी को, अथवा किंवा धर्मशास्त्रज्ञों का धर्म की रक्षा करने के लिए विधर्मियों के प्रति या धर्म के विहिंसन में तत्पर पाखंडियों के प्रति जो कठोर व्यवहार किया जाता है वह धार्मिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। उससे उनको उद्वेग होता है कि इसके उत्तरदायी वो है। अब कोई चोर है, उसको राजा दंड देकर जेल में डाल दे, उसको शारीरिक कष्ट होगा, तो क्या उसको कष्ट देने का पाप राजा को लगेगा? नहीं ना। उसी प्रकार से अधर्म को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों के मन में अगर शास्त्रीय वाणी को सुनकर उद्वेग होता है तो यह उनका प्रमाद है, यह उनका दोष है। इसमें शास्त्र का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वहां मौन नहीं रहा जा सकता है। क्यों? न सभाम प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषानुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन्नज्ञो नरः किल विषमस्नुते। ऐसी सभा में जाना ही नहीं चाहिए जहां अधर्म होने की संभावना हो। देखिए, आप जाएंगे वहां अधर्म होगा, फालतू बातें होंगी, धर्मशास्त्रों के विपरीत व्याख्यान किया जाएगा। अगर आप बोल देंगे तो झगड़ा होगा, चुप रह जाएंगे तो वह पाप आपको भी लगेगा। तो समर्थ हैं तो प्रतिकार कीजिए, प्रत्यक्ष रूप से लड़िए, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भावना व्यक्त कीजिए, जैसे भी विरोध कीजिए, नहीं तो मत जाइए। शास्त्र इसमें नीति का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में यह बात है। तो ऐसी वाणी जिससे किसी निरपराध के चित्त में उद्वेग न हो, जो वाणी सत्य हो, सामने वाले को प्रिय भी लगे और सबसे बढ़कर उसके हित में हो, उसके कल्याण में हो, चापलूसी में नहीं हो, इस प्रकार से जो अपनी वाणी का प्रयोग करता है, धर्मशास्त्रों का स्वाधिकार की सीमा में जो अध्ययन अध्यापन करता है, उस व्यक्ति को वाणी से होने वाली तपस्या का फल प्राप्त होता है। उसको वाङ्मय तपस्या कहते हैं। वाणी का वह तपस्वी है। ऐसे ही अपने मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का चिंतन न करना, दुर्भाव का चिंतन न करना, अमर्यादित कृत्यों का चिंतन न करना, मन प्रसाद सौम्यत्म मौन मात्म निग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। वो भावना की संशुद्धि इत्यादि जो मानसिक संयम है, मानसिक तपस्या है। तो अर्जुन, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, इतनी प्रकार की जो हमने व्यवहारगत तपस्या बता दी, जो हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, हर व्यक्ति इसको अपने अपने आश्रम, वर्ण, जाति, कुल, गोत्र, व्यवहार, रिश्ते सबकी मर्यादा में रहते हुए पालन कर सकता है। इतना भी अगर कोई नहीं कर रहा है, फिर उसके लिए गीता नहीं, उसको समझ में बात नहीं आएगी, वो कोई लाभ नहीं है। ज्वालामुखी में तो बहुत आग है, उस पर आप टमाटर डाल दीजिएगा तो पक जाएगा और भस्म हो जाएगा। उसके ताप जो है वो खाना पकाने के लिए थोड़े, भोजन पकाने के लिए थोड़े है। कहेंगे अरे हमारे चूल्हे में तो इतनी सी आग है, जब भोजन इतना स्वादिष्ट बना तो ज्वालामुखी में कितना बढ़िया बनेगा, उसी में डाल देते हैं, वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहे कि जो अतपस्वी व्यक्ति है, तपस्याहीन व्यक्ति है, उसको गीता नहीं बतानी चाहिए, गीता का अपमान होता है। फिर दूसरा, ना भक्ताय कदाचन, जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको गीता नहीं देनी चाहिए। देखिए, अब आजकल क्या है, भक्ति के नाम पर हो रही है मनमौजी। नारद भक्ति सूत्र में देखिए, भगवान नारद स्पष्ट कहते हैं। भगवान नारद कौन? वो कार्टून वाले जोकर नहीं, 5-5 साल के ध्रुव प्रहलाद को जिन्होंने भगवान से मिलवा दिया, वो देवर्षि नारद। क्या भक्ति करेंगे आप? भक्ति भगवती जब कष्ट में पड़ती है तो नारद जी की शरण में गई कि हमारा उद्धार कीजिए। वेदव्यास जी जब चिंतित होते तो नारद जी उनकी चिंता का निवारण करते हैं। वाल्मीकि जी को जब रामायण लिखनी थी तो नारद जी से उन्होंने मूल रामायण प्राप्त की, वो नारद जी हैं। उस सीरियल वाले नारद जी पर मत जाइएगा, सीरियल वाले लतखोर हैं। देवताओं के चरित्रों को अपने सदाचरण से समझा जा सकता है, बिजनेस से नहीं समझा जा सकता है। और बिजनेस लेकर बैठेंगे, अमर्यादा लेकर बैठेंगे और शास्त्रीयता का आप प्रकाशन करने बैठेंगे तो कचड़ा करेंगे, वहां कुछ नहीं हो सकता। कसाई के घर में पशुवध होता है, पशुपालन नहीं होता है। ये सब कसाई हैं। धर्मशास्त्रों की परंपरा का पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक उसकी महिमा समझ में नहीं आएगी।
महिमा समझ में नहीं आएगी तो मर्यादा समझ में नहीं आएगी, मर्यादा समझ में नहीं आएगी तो उसका तिरस्कार होगा, उसकी अवमानना होगी। और दूसरे में कर दे तो सर्तन से जुदा होने में सेकंड नहीं लगेगा। तो सनातन की सहिष्णुता है, फिर भी हिंदू असहिष्णु के रूप में बदनाम हो गया, तो क्या करेंगे इसमें। लेकिन कहीं कहीं असहिष्णुता ही धर्म की रक्षा भी करती है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भगवान के भक्त जो वास्तव में शास्त्रनिष्ठ हैं, निश्चयदार्ढ्यम ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, दृढ़ता पूर्वक शास्त्र की रक्षा करना भक्त का कार्य है। भक्त कौन है? भज सेवायाम, सेवा करने के अर्थ में भज धातु का प्रयोग होता है। भजन केवल कीर्तन को नहीं कहते ना, सेवा करने को, इसलिए नवधा भक्ति में है। स्मरण भी एक भजन ही है, कीर्तन भी भजन है, दास भाव, सच्च भाव, आत्मनिवेदन सब भजन है। सेवा करो तो सेवक क्या करता है? सेवक सो जो करे सेवकाई, जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे वह सेवक होता है। आपके स्वामी कौन? भगवान। चाहे जिस रूप में भज लो, राम कृष्ण शिव दुर्गा सूर्य गणपति, शास्त्रों कोई भी एक रूप आप पकड़ लें, उसमें कोई भेद नहीं। तो भगवान के आप भक्त हैं, भगवान आपके स्वामी हैं, आप उनके सेवक हैं। और भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं हमें अपनी सेवा में, ये कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा कि हम तुमको धर्मशास्त्रों के रूप से अपनी आज्ञा बताते रहेंगे। तो श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति स्वयं को कितना बड़ा भी भक्त माने, वैष्णव माने, वो है नहीं जब तक मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। और मेरी आज्ञा क्या है? वेद पुराण शास्त्र स्मृति, यही हमारी आज्ञा है, यही करना है तुमको। तुम मेरे भक्त हो, देखो मेरी आज्ञा ये करो। और लोग कहेंगे अरे कि क्या पोथी में रखा है, हम तो भक्त हैं भैया, हम तो भक्त हैं। वही तो बताएगा कि कैसी भक्ति होनी चाहिए। भस्मासुर भक्ति नहीं कर रहा था क्या? भक्ति किया था भस्मासुर भी, परिणाम क्या हुआ? तो भक्ति उन्माद के रूप में प्रस्तुत हो रही है कि विवेक के रूप में प्रस्तुत हो रही, इसको देखना पड़ेगा। और जिस भक्त को ज्ञान नहीं हुआ उस भक्त की भक्ति बांझ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बंध्या भक्ति है उसकी, निष्फला भक्ति है उसकी, क्योंकि भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। अगर आपकी भक्ति सच्ची है वह भक्ति तत्काल ज्ञान को उदित कर देगी। भक्त और ज्ञानी में भेद नहीं होता है, इसका बड़ा झगड़ा चल रहा है कि भक्त बड़े कि ज्ञानी बड़े। ज्ञानी वस्तुतः अंतर्मुखी भक्त होता है। ज्ञानी और भक्त दोनों केवल स्थिति का भेद है, साधक का भेद नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है उसके ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है, उसकी भक्ति अंदर छिपी हुई है, ज्ञान बाहर जग रहा है उसका। और जो भक्त है वास्तविक, उसकी भक्ति बाहर जगमगा रही है, उसका ज्ञान अंदर छिपा हुआ है। इतनी अंतर है, कौन सा चैनल लगा हुआ है बस वही है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों साधक में एक साथ होते हैं। भक्ति मां है, ज्ञान उनके पुत्र हैं, वैराग्य उनके पुत्र हैं। और ज्ञान और वैराग्य अगर क्षीण हो जावे तो भक्ति वृंदावन में बैठकर भी रोती है, आंसू बहाती है, कहती है इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि हमारे ज्ञान और वैराग्य दृढ़ नहीं होंगे, हमको वृंदावन छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। ये महात्मा है ज्ञान। तो ज्ञानी कौन है? कोई भी व्यक्ति जब भगवान की शरण में जाता है तो सबसे पहले क्या करता? हम हो आप हो, चाहे पहले के उदाहरण देख लीजिए आप। हे प्रभु हम बड़े संकट में हैं, हमको बचाइए। आर्त भाव से जाता है, शरणागत होता है, त्राहिमाम, यही भाव रहता है। तो वह आर्त भक्त जो है वह भक्ति की प्राथमिक स्थिति में है। उसको भक्त क्यों कहा? क्योंकि उसको इतना पता है कि इस कष्ट से निवारण भगवान ही करेंगे, निवृत्त भगवान ही करेंगे, इसीलिए भगवान की शरण में रहो, वही हमें कष्ट से बचाएंगे। उत्तराजी भगवान के पास, पाहि पाहि महायोगिन, ये सब नान्यम तद भयम पश्यो यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ सब एक दूसरे को मारने लगे हैं। गर्भ का बच्चा किसका क्या बिगाड़ा था, इसको मारने के लिए तो ब्रह्मास्त्र चला दिए। छोटी मोटी भ्रूण हत्या थोड़ी है, भ्रूण हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र चल गया, बताइए। ये भी इतिहास है भारत में। तो भगवान आर्त भक्तों को स्वीकार करते हैं। ठीक है भाई, तुम हमारी शरण में आए हो, हमारे अलावा तो तुम्हारा कोई है नहीं, तो फिर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो आर्त भक्त का कष्ट दूर हो गया। अब जब व्यक्ति का कष्ट दूर होता है तो उसका दिमाग बहुत दौड़ता है। जब तक कष्ट में हो रहा तब तक बहुत दिमाग नहीं दौड़ता है, तब कष्ट में ध्यान केंद्रित हो जाता है। कैसे इस संकट से निकलें, कैसे इस संकट से निकलें। जब व्यक्ति थोड़ा स्थिर हो जावे तो खोपड़ी दौड़ती है उसकी, ये मिल जावे, ये मिल जावे, ये इच्छा पूरी हो जावे, वो इच्छा पूरी हो जावे। तो यदि
विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को धारण करता हुआ वह व्यक्ति भगवान की शरण में बना रहता है। हाँ, इच्छाएं तो बहुत हैं, तो मांगेंगे किससे? भगवान से मांगेंगे, वही हमारे सर्वस्व हैं, तो उन्हीं से मांगेंगे, तो भी उसको भक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि मांग तो भगवान से रहा है ना, संसार से थोड़ी मांग रहा है वो। तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, फिर जो उसका अभिष्ट होता है तत्क्रतु न्याय से वो वरदान देते हैं, उसका अर्थार्थी भक्त कहते हैं उसको। फिर जब उसके कष्ट दूर हो गए, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, तब फिर वो सोचता है कि वह परमात्मा जो हमें कष्ट से दूर कर रहे हैं, वो स्वयं तो कभी कष्ट में नहीं पड़ते। वो परमात्मा जो हमारी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, वो कभी कामना में फंसते तो नहीं है, फंस तो हम रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम कभी कष्ट में न पड़े और कभी किसी कामना की इच्छा न हो, तो हम कैसे उस परमात्मा को जाने, उस तत्व का बोध हमें कैसे हो। तब उस भक्त का प्रमोशन हो जाता है, उसकी प्रोन्नति हो जाती है, वो बन जाता है जिज्ञासु। फिर उसका कोई कष्ट नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो केवल जानना चाहता है आप कौन है। अर्जुन ने जिज्ञासा व्यक्त की, आक्षा हि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। हे प्रभु, आप कौन है मैं नहीं जानता, आप बताइए। आक्षा हि मे, मुझे आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको नहीं जानता, जानना चाहता हूं। विज्ञातुमिच्छामि, तो जिज्ञासु हो गए। और जिज्ञासु व्यक्ति की जिज्ञासा जब पूर्ण हो गई, तब वही ज्ञानी बन गया। अलग से भक्त और अलग से ज्ञानी नहीं होते। वह भक्त जिसका कष्ट दूर हो चुका हो, वह भक्त जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों, वह भक्त जिसके मन की सारी शंकाएं चली गई हों, वही भक्त ज्ञानी बन जाता है। और तब वह ज्ञानी कौन है? भगवान का स्वरूप हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। अनन्य भक्त तो वही है जो ज्ञानी है, क्योंकि उसका मन कष्ट में नहीं भटकता, उसका मन इच्छाओं में नहीं भटकता, उसका मन शंकाओं में भ्रमित नहीं होता। वो नित्य अखंड अविरल निश्चल भाव से हमारा चिंतन करता है, इसलिए मुझ में और उसमें कोई भेद शेष नहीं रह जाता। तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ये भगवान ने कहा। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है अर्जुन, किसी भी प्रकार का भक्त तो कम से कम हो, चाहे कष्ट से ही राम राम कर रहा हो, लेकिन भगवान के प्रति उसका चित्त तो लगा हुआ है, कष्ट के बहाने ही सही, किसी वरदान के लोभ से ही सही, लेकिन चित्त तो भगवान में लगा हुआ है। अरे यही आर्त न कभी अर्थार्थी बनेगा, यही अर्थार्थी न कभी जिज्ञासु बनेगा, यही जिज्ञासु न कभी ज्ञानी बनेगा। जो आज 5वीं कक्षा में, वही तो 5 वर्ष बाद मैट्रिक देगा। पटरी पर तो बना हुआ है ना, एडमिशन नहीं हुआ तो क्या पढ़ेगा? पटरी पर बना है, चाहे कक्षा उसकी जो भी हो। तो भगवान कहते हैं नाभक्ताय कदाचन, गीता उसको नहीं देनी चाहिए जो अभक्त हो। देखिए, आप देवराज इंद्र बन जाएं, कोई मतलब नहीं। भगवान आए थे ना देवता, अमृत कलश लेकर, सामने भागवत धरी है, गीता धरी है, आप लोग सब सुनते हैं ग्रंथों को। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। सुखदेव जी ने कहां दिया देवताओं को भागवत का ज्ञान? क्योंकि उस समय देवता वही बिजनेसमैन बनकर आए थे विनिमय करने की, हमको कथा अमृत दे दो, हमारा स्वर्ग का अमृत ले लो। तो उनमें भक्ति नहीं थी। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। सुखदेव जी ने अनुभव किया इन देवताओं के हृदय में भक्ति नहीं है, तो नहीं दिया। भगवान वही अनुशासन यहां भी बता रहे कि नाभक्ताय कदाचन, अभक्त व्यक्ति यदि देवराज इंद्र भी हो जावे तो उनको नहीं देना है। और क्या है? न चासु सुसवेवाच्य, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता उसको भी बैठाकर सुनाना नहीं है गीता। अर्जुन रोते रहे, डिप्रेशन में चले गए, धनुष हाथ से छूट गया, थरथरी मार दी, चक्कर आने लगे, रथ के पीछे उपस्थ भाग में जाकर बैठ गए। भगवान ज्ञान नहीं दिए। भगवान प्रोत्साहित करते रहे, छोड़ो ये सब तमाशा, चलो उठो, लड़ो, नपुंसक मत बनो, चलो ये करो वो करो, सब समझाते रहे। ज्ञान नहीं दिए। ज्ञान कब दिए? ज्ञान किसको दिया जाता है? शिष्य को दिया जाता है। अर्जुन सब थे भगवान के, मित्र थे, भाई थे, बहनों थे, सखा थे, सब जो भी अलग अलग रिश्ते हैं भगवान के, रथी सारथी सब थे, गुरु चेला नहीं बने थे। तब अंत में कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं रोहितन में शिष्यस्तेहं साधिमां तां प्रपन्नम। हम कंजूस हो गए। कंजूस क्या करता है? नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। कोई नहीं जानता कि राजा कब क्या निर्णय ले ले और कंजूस के पास कितना पैसा धरा हुआ है। तो हम कंजूस हो गए। कंजूस क्या करता है? होता सब है, खर्चा कुछ नहीं करता।
अर्जुन कहते हैं प्रभु ज्ञान तो है मेरे पास, अनपढ़ तो है नहीं। भाई जो ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र सब चला रहे हैं, इंद्र इत्यादि से सीधे आना जाना है, वो मूर्ख थोड़े हैं। उनको तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था पता है ना, किस लोक में किस योग से क्या जाना है, कौन सा दिव्यास्त्र कैसे चलेगा। लेकिन कंजूस हैं हम। क्या कंजूसी कर रहे हैं? ज्ञान है, खर्चा नहीं करना चाहते। तिजोरी में धरा है फटी सोना, 100 बिस्किट सोने के, और फटी धोती में घूम रहे हैं, खर्चा नहीं करना चाहते। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। 2 महीना पहले यही विराटनगर के युद्ध में सारे कौरवों को, भीष्म द्रोण ये सब को हम अकेले हराए, साड़ी पहन के हराए जब बृहन्नला थे तब। आज पूरी सेना के साथ खड़े, आज हमसे धनुष नहीं उठ रहा है। वेपथश्च शरीरे में रूप हर्षश्च जायते, गांडीवं संसते हस्तात् तच्चैव परिधर्यते। चमड़ी जलती है प्रभु, लगता है धनुष नहीं पकड़ा है, लोहे का वो गर्म सरिया पकड़ लिया है, छूट जाता है हाथ से। तच्चैव परिदह्यते, जलन होती है। तो कंजूस हो गए, हमारा पराक्रम, हमारा क्षत्रियत्व जो कर्तव्य है हमारा इस स्थान पर भूल गए हैं। तो अब क्या करें? तो क्या हो गई बुद्धि इनकी? या तो राजसी कि फंस गए निर्णय लेने में, और या फिर कुछ तमोगुणी कि नहीं करूंगा, यही धर्म है हमारा। अहो माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रणे हम स्तरमे क्षेमतरम भवेत्। उल्टी खोपड़ी हो रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए? अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जिसके पास दिमाग है और वो प्रयोग भी कर रहा है, उसके सामने शरणागत हो जाओ। तो कहा आप निश्चित करके हमारे कल्याण का हमें उपदेश करें। यच्छ्रेयस्यान, ये नहीं कि मुझे क्या सुनने में अच्छा लगेगा, वो मत बताइए जो हमको सुनने में अच्छा लगेगा, वो बताइए जिससे हमारा कल्याण होगा। यच्छ्रेयस्यान निश्चितम रोहितन में, निश्चित करके बताइए। क्योंकि एक तरफ लगता है कि हम क्षत्रिय के युद्ध करने में कल्याण है, दूसरी ओर लगता है युद्ध भी अपने बाप चाचा सगे नाती पोता से क्या लड़े। तो दोनों तरफ सही लग रहा है, तो निश्चित नहीं कर पा रहे, इसमें निश्चितार्थ की व्याप्ति नहीं हो रही। तो इसीलिए निश्चितम रोहितन में भगवान बोले क्यों बतावें? तो हम आपके शरणागत शिष्य हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्न, मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे ऊपर शासन कीजिए, आप कहिए कि ये करो, उसमें हमको आप प्रवृत्त करें भगवान। ऐसा अर्जुन ने जब शरणागत भाव व्यक्त किया, सुनने की इच्छा व्यक्त की, क्या बोलिए हमारे पास, मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान ने बताया। ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ज्ञान का तिरस्कार हो जाता है। इस तिरस्कार को मैं अपने जीवन में रोज झेलता हूँ, कृपा करके बता देता हूँ बिना पूछे। उस बाद लोग ज्ञान का महत्व नहीं समझते, लेकिन आदत है कि छूटे नहीं, स्वभाव दुस्तजो नृणाम, बोलना पड़ जाता है। अगर ये तुम गलत कर रहे हो, कोई पूछे चाहे न पूछे, उसके कल्याण का चिंतन करके दयावश बोल देता हूं कि देखो तुम गलत कर रहे हो, इससे कल्याण नहीं, ऐसा करो, यह धर्म का उपदेश है, यह शास्त्र की मर्यादा है। तो नचा शुश्रूषवे वाच्यम, जिसको सुनने की इच्छा नहीं उसको भी गीता नहीं देनी चाहिए। और अंत में क्या कहा? न च माम योभ्य सूयति। हो सकता है वो व्यक्ति तपस्वी भी रहा हो सकता है उस व्यक्ति ने भजन पूजन भी किया हो सकता है वह व्यक्ति सुनना भी चाहता हो, और सुनने के बाद यदि उपहास और तिरस्कार करने लगे, तब रावण ने तपस्या नहीं की थी क्या? की थी ना। भस्मासुर ने भक्ति नहीं की थी क्या? की थी। और सुनने के लिए तो इंद्र इत्यादि भी भागवत आए ही थे, सुनने की इच्छा से तो आए ही थे। ये सब कुछ हो जाए, लेकिन हृदय में हमारे प्रति द्वेष हो तो उसको मत देना। चाहे कितनी तपस्या करके बैठा हो, कितने भजन पूजन करता हो, रोज हजारों हजार माला जपता हो, नाम नहीं, अगर उसमें मेरे प्रति प्रेम नहीं है, मेरे प्रति उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसको मत देना। क्योंकि अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो चाहे आज से पहले आपने तपस्या न की हो, तपस्या करने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, सुनने की इच्छा उत्पन्न होने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रेम होना चाहिए। प्रेम पहले होता है, प्रतिक्रिया बाद में होती है। ये अनुभव करें आप। ये नहीं कि हमने ये काम किया तब प्रेम हुआ। वो काम आप 10 लोगों के साथ कर दीजिए ना, कहाँ 10 से प्रेम होगा? अगर कहो आपने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया इसीलिए मुझसे आप प्रेम कर बैठे, या हमने प्रेम किया, वही 10 लोगों के साथ आप कीजिए व्यवहार। नहीं, प्रेम पहले होता है। वो प्रेम अहेतुक होता है, अकारण होता है, स्वभावतः होता है। और फिर अगर प्रेम होगा तो फिर कठिन से कठिन कार्य, बड़े से बड़े बलिदान, बड़े से बड़े संघर्ष में आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके प्रति समर्पित रहेंगे। मर्यादित प्रेम वाला विषय, व्यभिचार वाला नहीं, समझा दे रहा हूं। अब प्रेम भी बड़ा, प्यार शब्द भी बड़ा विकृत हो गया। किसी कह दो मैं आपसे प्यार करता हूं, उसकी अलग ही परिभाषा हो गई, शब्द ही विकृत हो गया है ना। जो शास्त्रीय मर्यादा का प्रेम है उसकी मैं बात कर रहा हूं।
हनुमान जी जो हैं आपके सामने विराजमान हैं, श्रीमद् भगवत गीता पर टीका करने वाले पहले आचार्य हनुमान जी हैं। पहला भाष्य उनका है, उसको कहते हैं पैशाच भाष्य। ये भी बड़ी सुंदर बात है। पराशर संहिता में महर्षि पराशर जी ने मैत्रेय जी को ये बात बताई है कि भाई जब हनुमान जी ने वो गीता ज्ञान सुना तो उनको बड़ा हर्ष हुआ। बोले प्रभु ये वाला ज्ञान तो पहले नहीं सुनाए थे। अरे तुम कहाँ से सुना जी? बोले महाराज हम तो झंडे से सुने। बोले हनुमान भाई तुम मर्यादित हो और वक्ता से ऊपर बैठकर सुने हो, हम तो सारथी की गद्दी पर थे। अच्छा अर्जुन भी उपस्थ भाग में नीचे ही बैठे थे, सारथी के नीचे ही था उपस्थ भाग, डिक्की थी ना गाड़ी की तो लेकिन हनुमान जी तो ऊपर थे झंडे में। बोले ये तो दोष लग गया, आप तो पिशाच बन जाएंगे। और हनुमान जी बोले हमारा नाम लेने से भूत प्रेत पिशाच भागे, हम ही पिशाच हो जाएंगे तो भारी उपद्रव। तब फिर कहा कि नहीं नहीं, आप हमारे इस ज्ञान का व्याख्यान करेंगे, इस गीता पर आप भाष्य लिखेंगे, तब आपका जो दोष है उधर 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 की उनका आवश्यकता नहीं। और ये सब जो आपका दोष है, जो वक्ता से ऊपर बैठकर आपने ज्ञान का श्रवण किया, उसका जो प्रायश्चित होगा वो हो जाएगा। तो पैशाच भाष्य नाम का एक लघुकाय ग्रंथ हनुमान जी ने लिखा और आचार्यों की महती कृपा है कि बहुत कम स्थानों पर ही सही लेकिन अभी वो ग्रंथ उपलब्ध है और हमने उसका अध्ययन गुरु कृपा से किया है। और अन्यान्य आचार्यों ने भी, ऐसे तो अभी वर्तमान में हमारी जानकारी में गीता की लगभग 850-900 टीकाएं हैं, लेकिन उसमें ढंग से जिनको पढ़ा जा सके और जिनमें कुछ विशुद्ध शास्त्रीय बात मिले, परंपरागत आचार्यों का लगभग 40-50 टीकाएं पढ़ी जा सकती हैं। संपूर्ण तो नहीं कहे, गीता तो भगवान की वाणी है ना, परावाणी है, उसमें क्या संपूर्णता होगी, तो सीमित कोई कर नहीं सकता, लेकिन उतनी टीकाएं पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन वही जानिए 90% टीकाएं रद्दी हैं, उसमें केवल अपना एजेंडा घुसाने के लिए गीता का आश्रय लिया गया है। जैसे आजकल आपको व्हाट्सएप फेसबुक पर फॉरवर्ड्स आते होंगे कि गीता में लिखा है कि पापी को उसका पाप मारता है, गीता में स्पष्ट लिखा है कि तू नहीं, तेरा वक्त कमजोर है ना। ये सब फालतू जो व्हाट्सएप पर आते हैं, कुछ नहीं लिखा है ये सब गीता में, क्योंकि गीता में जो लिखा है वो तो आप जानते नहीं। श्रद्धा है गीता के प्रति तो कुछ भी डालो मार दो और छाप दो गीता का नाम। अब हिंदू तो कभी वेरीफाई करेगा नहीं, परीक्षण करेगा नहीं गीता में लिखा भी कि नहीं, और जो गीता में लिखा है उसको समझने में हमारी जिंदगी लग जाए और ये भी न कर सके हमने यथावत उसको समझ लिया। तो भगवान ने कहा, नारायण ने कहा, नर ने सुना, हम बीच में कौन होते उसको समझने और बोलने वाले। तो आकाश में तो गरुड़ भी उड़ते हैं, मच्छर भी उड़ते हैं। हाँ इतना अवश्य है कि मच्छर जो है वो मेढक से थोड़ा ज्यादा ऊपर उड़ लेता है, मेढक छलांग कितनी भी मार ले मच्छर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता इतने। तो जो बिल्कुल नहीं पड़ा वो उछलेगा कितना, जितना उसका प्राकृतिक सामर्थ्य है, लेकिन मच्छर उससे थोड़ा ऊपर उड़े। हम लोग मच्छर हैं, आप लोग मेढक हैं, भगवान तो गरुड़ वाहन है ना, गरुड़ ध्वज है। तो इसीलिए जो धर्मशास्त्र पढ़ेगा मच्छर रहेगा, उसकी उड़ान कुछ होगी, लेकिन वो परमात्मा की तुल्यता नहीं कर सकता। कोई कहे कि हम पढ़कर वेदों का तात्पर्य पूरा समझ लें और पढ़कर गीता भागवत रामायण को सर्वथा संपूर्णता से समझ लें, तो आप ही अगले वेदव्यास न हो जावे, तो ऐसा नहीं होता। ज्ञान का दंभ नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय भी उपदिष्ट कर रहे थे, ज्ञान का दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ युक्त ज्ञान जो है वह वैराग्य और भक्ति का मर्दन कर देता है। दंभ युक्त ज्ञान, जैसे आप सोने के पात्र में परोस तो रहे हैं लेकिन जहर परोस रहे हैं, तो वह विष अपना प्रभाव तो करेगा। वैसे ज्ञान तो है लेकिन दंभ से युक्त है। और हमारे जीवन में जो दो बड़े महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जिसको पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सुख और दुख, सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष। जो सुख की अनुभूति कराए, अनुकूल की अनुभूति कराए, उससे राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जो दुख की अनुभूति कराए उससे वितृष्णा हो जाती है, द्वेष हो जाता है। और यही दोनों इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छतौ ह्यस्य परिपन्थिनो। राग और द्वेष ही व्यक्ति को भटकाते हैं। यहाँ अपना है, यहाँ पराया है, ये पराया भी कल अपना हो जाए, ये अपना भी कल पराया हो जाए। बस इतने का खेला पूरा संसार देख रहा है। इतने के चक्कर में गलत से गलत कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, नीच से नीच कृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जघन्य से जघन्य पाप को करने में भी हाथ नहीं कांपते, अनुचित से अनुचित कार्य को भी कर बैठता है। क्यों? कहीं अत्यधिक राग हो जाए और कहीं अत्यधिक द्वेष हो जाए, तो ये परिपंथी हो जाते हैं, भटकाने वाले हो जाते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के जिन भावों को अर्जुन के समक्ष व्यक्त किया, वही भाव
अनंत गुणित विस्तृत होकर विभिन्न संप्रदायाचार्यों की मान्य परंपरा के माध्यम से समयानुसार, प्रारब्धानुसार, हमारी प्रज्ञा और सौभाग्य के अनुसार हम सबों को प्राप्त होते रहते हैं। भगवत गीता की योग्यता, भगवत गीता को जानने की, प्राप्त करने की योग्यता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में आज हमने कुछ चिंतन व्यक्त किया है। और सूचना प्राप्त हुई है कि श्री रामानंद संप्रदाय से जो दूधाधारी मठ है और शिवरी नारायण मठ है, वहां के जो अधिपति हैं स्वामी श्री रामसुंदर दास जी महाराज, और सपाद लक्षेश्वर धाम वाले जो ज्योतिषपीठ परंपरा में जिनका दीक्षा विधान हुआ है, ऐसे स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती हो गए ना, सरस्वती जी, वो भी इस मंच पर आप सबों को अपने शास्त्रीय वचनों से आलोकित करेंगे। तो समयानुसार उनका भी आप लोग सब सत्संग प्राप्त करेंगे ही। और मुझे आगे निकलना भी है, मैं वही मथुरा की ओर बढ़ूंगा, तो मेरे पास भी थोड़ा समयाभाव है, लेकिन प्रारब्ध में हम दोनों का सत्संग इस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया था, तो हमारे जीवन का यह संध्या काल आप सबों के क्षेत्र में व्यतीत हो रहा है। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धतां। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम्।